जी, यहाँ हम लोग बात करेंगे एकता और अंकिता के ऊपर। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, यहाँ मैं एक छोटी-सी वार्निंग आप लोगों को दे देती हूँ कि मेरा गला ख़राब है और मेरी आवाज़ काफ़ी टाइम लेती है सही होने में जब ख़राब हो जाती है। और मैं सारी रेमेडीज़ कर रही हूँ जो आप लोगों ने मुझे कहा है, लेकिन मैं ये वार्निंग इसलिए दे रही हूँ कि कुछ लोग इस तरह की आवाज़ सुन के उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, यानी उनको प्रॉब्लम होती है ऐसी आवाज़ से। तो ये वीडियो उसी आवाज़ में होगी। मैंने अभी अंकिता की एक डाली थी जिसमें मैं बता रही थी कि अंकिता झूठी है। वो 11 दिसंबर की वीडियो है, शायद 11-12 की। मैंने बहुत पहले अपलोड कर दी थी, लेकिन अभी कुछ घंटों पहले ही मैंने उसको पब्लिक किया है आप लोगों के लिए। तो उसमें मेरी आवाज़ शायद सही है। और मुझे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि मैं गैप ले लूँ और मैं वीडियोस ना करूँ, लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा कि 1 दिसंबर से 5 या 7 दिसंबर तक मैंने लिया हुआ था। मैं कोई वीडियोस नहीं कर रही थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तब। मुझे हार्ट कंडीशन है जिसमें मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, तो मैं किसी काम की नहीं रहती। और ये तो छोटा सा गला ख़राब है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ वेदर बहुत ठंडा है, तो ऐसी कोई बात नहीं, ये वेदर का मसला है, हमारा नहीं। ठीक है ना, हमने सुशांत की इस मूवमेंट को स्टॉप नहीं करना। अगर मैं यहाँ बीच में और गैप ले लूँगी तो मूवमेंट आगे बहुत वीक होती जा रही है, आने काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ। अब इन अंकिता और एकता, एक तो इन दोनों के नाम एक जैसे हैं, बहुत एक दूसरे से राइम भी करते हैं। और यहाँ पर जैसी इन दोनों की मुस्कान है, ये दोनों बिल्कुल डायनों की तरह मुस्कुरा रही, मुझे बल्कि देख के डर लग रहा है इन दोनों को। अच्छा, अब हम यहाँ बात करेंगे। देखिए, सुशांत का देहांत 13 जून की रात को हुआ है। 14 जून को ऑफिशियली न्यूज़ आई है। 15 जून को उनके फाइनल राइट्स हुए हैं। 16 जून को महेश शेट्टी सुशांत के यहाँ जाते हैं और 17 जून को अंकिता लोखंडे जो हैं वो संदीप के संग जो हैं सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा वाले जो घर है उसमें वो सुशांत के परिवार से जाके मिलती हैं। और बिल्कुल उसी दिन शाम को वो उनको याद आता है कि उन्होंने एकता कपूर से भी जाके मिलना है। ये एकता कपूर के घर की बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पर ये संदीप के संग है। अब देखिए, यहाँ पर 18 जून को अगले दिन बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में ये बात आ गई थी कि अंकिता लोखंडे एकता कपूर के घर क्यों गई थी, उसके पीछे क्या कारण था। तो ये कहा जा रहा था कि वो सुशांत के लिए एक प्रेयर कंडक्ट करने के लिए गई थी। उन्होंने एकता कपूर से कहा था कि हम लोगों को मिलके जो सारा टेलीविज़न का परिवार है उनको बुलाना चाहिए, एक प्रेयर कंडक्ट करनी चाहिए, तो उसके लिए बात की थी। दूसरी बात, उन्होंने एकता कपूर के घर पर ये बात कही थी जाके कि हमें ट्रिब्यूट देना चाहिए सुशांत सिंह राजपूत को, तो हमें पवित्र जो रिश्ता है उसको सीज़न को री एयर करना चाहिए, दोबारा से टेलीकास्ट करना चाहिए है। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत अजीब सी बात है। एक लड़की वो एक आदमी के साथ 6 साल तक रिलेशनशिप में रहती है, फिर 4 साल पहले उसका वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है सुशांत के देहांत से। और 4 साल पहले, ठीक है, 2016 में रिलेशनशिप था, 2020 में सुशांत का देहांत होता है, तो इनका रिलेशनशिप ख़त्म हुए 4 साल हो गए हैं। और मैं ये नहीं कहती कि सुशांत के लिए इसको रोते रहना चाहिए या इसको अफसोस करते रहना चाहिए, लेकिन 4 साल का समय भी ऐसा नहीं कि 4 सदियाँ गुजर गई, 4 साल गुजरे थे। और 4 साल के बाद एक इंसान जिसके साथ आपने इतना क्लोज़ रिलेशनशिप गुजारा है, आप उसके साथ 3 साल, उस 6 साल के रिलेशनशिप में 3 साल आप उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं, और उसका देहांत हुए 3 दिन हुए हैं या 4 दिन हुए हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, और आप उसके प्रोड्यूसर के पास जाती हैं जिसने उसको पहला ब्रेक दिया है। ठीक है, बड़ी अच्छी इंटेंशन है कि आप प्रेयर कंडक्ट करने जाती हैं, लेकिन वहीं पर आपको एक चीज़ याद आती है कि टेलीकास्ट करना है कौन सा शो, वो शो जिसमें आप और सुशांत साथ थे। अब आप ये भी दुनिया को दिखाना चाह रही हैं कि मैं और सुशांत साथ थे, तो यानी आप भी चर्चा में आए उस वजह से, यानी लोग आपको भी देखिए, आपका भी नाम आना शुरू हो। दूसरी बात, यहाँ पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो है रॉयल्टी का पैसा। जब भी कोई भी चीज़ रीटेलीकास्ट होती है या दोबारा से चैनल्स पर आती है, तो उसकी जितने भी उसकी कास्ट होती है उसको पैसा मिलता है, रॉयल्टी का पैसा मिलता है। तो कहीं ना कहीं कोविड था, पेंडेमिक था, आपको पैसे नहीं मिल रहे थे, आप वैसे भी रिटायरमेंट टेलीविज़न से ले चुकी हैं। आपने मनी कार जो फिल्म है कंगना के साथ की है, उसके बाद दूसरी फिल्म आपने श्रद्धा के साथ की है, तो आपका फ़िल्म करियर भी कोई इतना बड़ा नहीं था। आप लीड एक्ट्रेस के तौर पर नहीं थी, आप उसमें एक साइड रोल में थी, तो पैसे का भी इशू होगा। अब आपने फ़ौरन जाते ही आपको एकदम जहन में ये नहीं कि आप प्रेयर कंडक्ट करने का तो एक बहाना है कि हम प्रेयर कंडक्ट करते हैं। असल मसला ये था कि आपको इसको कैपिटलाइज़ करना था, आपको फंड्स चाहिए थे, आपको पैसे चाहिए थे जो आपके पास नहीं थे। तो आपके जहन में ये ज़रूर रहा
कि हम ये काम करेंगे, और ये आप बाकायदा एक कारोबार कर रही हैं आप अपने बिज़नेस और अपने करियर को लेकर यहाँ पर, कि मैं दोबारा से क्या कहते हैं वैलिडेट हो जाऊँगी जनता की नज़रों में, और मैं यहाँ पर फेमस होना शुरू हो जाऊँगी। और सिर्फ ये बात इन्होंने नहीं की है, उसके बाद मेरे सोर्सेज के हिसाब से जो मुझे पता है ये बात बहुत अच्छे तरीके से, कि ये यहाँ पर उसी ही दिन बात करने गई हैं कि हम सुशांत के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट बनाते हैं और हम पवित्र रिश्ता का सीज़न 2 बनाएंगे, जो कि एकता कपूर करती रहती है। उन्होंने कई सारे सीजन्स जो उनके जो उनके हिट सीरियल्स हैं उन्होंने सीज़न 2 बनाए हैं और वो बहुत अच्छे चलते भी रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, आप अपने सिक्योर कर रहे हैं फ्यूचर को, और ये बात कि उन्होंने पवित्र रिश्ता का सीज़न 2 की बात की है, वो 1 महीने के बाद आया है न्यूज़ में, बिल्कुल इसी तरह से जैसे अंकिता लोखंडे की सगाई हुई मई में थी, लेकिन न्यूज़ चैनल्स पे वो जून के अंदर आया था, 2 या 3 दिन पहले सुशांत की खून से। इसी तरह यहाँ पर क्योंकि अंकिता डेब्यू करने वाली थी टीवी पे, वो सबसे पहले उन्होंने 14 जुलाई को सुशांत के लिए एक कोडेड सी पोस्ट डाली है, इनक्रिप्टेड पोस्ट डाली उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने जुलाई के बिल्कुल आखिर में, शायद अगस्त के स्टार्ट में अर्नब गोस्वामी के चैनल पर जाकर ये बात करती हैं। तो ये उससे पहले ही जाकर एकता से मिली, तो ये जून में थी, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ इनके न्यूज़पेपर से न्यूज़ डालना शुरू कर दी थी कि पवित्र रिश्ता का सीज़न 2 भी आने वाला है। तो ये यहाँ पर चेक कर रही थी कि पानी की धार, कि कितना पानी है और लोग मुझे कितना पसंद करते हैं या नहीं करते। हालांकि ये बात उसी दिन जून में ही कर चुकी हैं, ये इन्होंने जुलाई में नहीं की, ये बात जुलाई में हुई है। और देखिए यहाँ पर जुलाई में, अच्छा अगर हम मान भी लेना थोड़ी देर के लिए कि इन्होंने जुलाई में की, जून में नहीं भी की है, तो भी ये बात इनका करना नहीं बनता था। ये पहले जाके अपने फ्यूचर को सिक्योर करती हैं एकता कपूर से कि हम सीज़न 2 करते हैं, ताकि एकता कपूर भी इस एक बंदे की जो मौत है उसको कैश करें, जैसे दिल बेचारा ने कैश की है, या वो जो एक बुक थी सुपरस्टार की मौत उसने कैश की है, या बहुत सारे लोग ऐसे कैश कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने अपनी एकता ने कंफर्म कर लिया कि चलो हम कैश करते हैं, और अंकिता को भी एक फुल जो है क्या कहते हैं एक काम मिल गया आने वाले दिनों में, क्योंकि इनको पता है अच्छे तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में तो इनको काम मिलने नहीं वाला था। ये सुशांत की तरह तो फेमस होने नहीं वाली, ये जानती कि इनका करियर ख़त्म हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि मैं उस टीवी इंडस्ट्री जिसको मैं रिटायरमेंट लेकर मैं वहाँ से आ चुकी हूँ, मैं वापस सुशांत के लिए जाऊँगी और करूँगी, और लोग ये कहेंगे कि ओहो अंकिता ने तो रिटायरमेंट ले ली थी, फिर भी देखो हमारे सुशांत के लिए ट्रिब्यूट देने के लिए वो सीज़न 2 पवित्र रिश्ता का कर रहे हैं। हालाँकि इसमें कोई ट्रिब्यूट नहीं है, इसमें दोनों बालाजी फिल्म्स वालों को भी और अंकिता लाइखंडे जो है नौटंकिता, इनको भी अपनी सिर्फ करियर को सिक्योर करना, और बहुत सारे नाम लोग जो हैं वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि इनको पवित्र रिश्ता बनाना था तो उसके लिए फ़ंड्स चाहिए थे। उस फंड्स के लिए क्या किया कि जो इनका था कोई पता नहीं कौन से कोई फ़ंड्स बना दिए गए थे सुशांत के नाम पर कि हर रिश्ता है पवित्र या हर रिश्ता है ख़ास, और उसमें सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर डाल दी थी। फिर बाद में एकता ने उसको आके क्लियर भी किया कि वो मुझसे उन्होंने नहीं पूछा था और उन्होंने ऐसी डाल दी, और फिर वो उनकी तस्वीर हटा भी दी। अब यहाँ पर ये बहुत अजीब सी बात है, और इन दोनों का रिश्ता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी क्लोज़ भी हैं। क्या कहते हैं, ये दोनों डाइम अच्छी खासी एक दूसरे के साथ क्लोज़ भी हैं। ये सारे इनका ड्रामा हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर जब अर्नब गोस्वामी पूछते हैं, और ये मैं वीडियो कर भी चुकी हूँ, कि तुम दिशा सालियन को जानती हो, तो अंकिता लोखंडे जो हैं वो बड़े सफाई से सफ़ेद कपड़े पहन के सफ़ेद झूठ बोलती हैं कि नहीं मैं दिशा को नहीं जानती। उनके बॉडी लैंग्वेज भी देखिए कि वो वहाँ पर झूठ बोल रही हैं कि वो दिशा को नहीं जानती हैं। हम चले उस वक्त तो लोग बहुत सारे अंधे हुए थे सुशांत के प्यार में, कि सुशांत की वजह से, कि अंकिता की वजह से सुशांत का केस बंद होता, केस जो है वो उछल गया और वापस आ गया। मैं इसके ऊपर भी बात करूँगी आने वाले दिनों में, जब मैं इनका फुल एनालिसिस करूँगी मैं वहाँ पर बताऊँगी कि ये क्यों हुआ है, ये क्यों इन्होंने सारे सुशांत के फेवर में सही बातें की थी। उसमें सबसे मेन चीज़ तो यही थी, ख़ुद को वैलिड रखना चाहती थी इंडस्ट्री में, और ये चाहती थी कि इनका काम जो है चले। और दिशा के लिए इन्होंने कह दिया कि ये नहीं जानती हूँ, दिशा ही की एकता ही की पार्टी पे दिशा सालियान का खून हुआ है, तो ये एकता को सेव कर रही हैं, ये संदीप सिंह को सेव कर रही हैं। संदीप और एकता ये सब जो है एक दूसरे के बहुत प्यारे हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज़ हैं, तो ये सब एक दूसरे को सेव कर रहे हैं। और यहाँ पर
पवित्र रिश्ता जो है 3 सितंबर 2020 को री एयर हो भी गया है और अंकिता लोखंडे इस पूरी मूवमेंट से सुशांत की मूवमेंट से 13 सितंबर को, यानी सुशांत के जाने के बाद तीसरे महीने की जो उनकी एनिवर्सरी आती है, तीसरे महीने की, उस दिन ये इस मूवमेंट से अपना पल्लू झाड़कर दफ़ा हो चुकी हैं। और ये याद रखिएगा, ये इस मूवमेंट में आई भी नहीं है, फ़ौरन 3 महीने से नहीं थी जुड़ी हुई, ये इस मूवमेंट में अगस्त के बिल्कुल पहले महीने में आती हैं। और उसके बाद ये सितंबर के 3 सितंबर को ये दफ़ा हो चुकी हैं और 13 सितंबर को इन्होंने एक छोटी सी पोस्ट डाली है प्लांट फॉर एसएसआर करके, और ये उसके बाद गर्क हो चुकी हैं। और ये महेश शेट्टी ने भी ये प्लांट फॉर एसएसआर वाली में मूवमेंट में साथ लिया था। तो ये पहले पूरे 1 महीने तक नहीं आती हैं। 14 जुलाई को ये एक इनक्रिप्टेड पोस्ट डालती हैं, उसके बाद ये जुलाई के आखिर में अपने लिए न्यूज़ डलवाती हैं और अगस्त में ये अर्नब के शो पर आती हैं और छोटे से टाइम के लिए सुशांत के मूवमेंट से जुड़ती हैं और फिर ये दफ़ा हो जाती हैं, गर्क हो जाती हैं। मेरा बिल्कुल यही कहने का इनके लिए दिल करता है। और उसके बाद देखें 13 सितंबर को ये दफ़ा हो रही है इस सारे मूवमेंट से, और हम सब जानते हैं कि 13 सितंबर की रात को सुशांत को मार दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये प्लांट फॉर एसएसआर लगा रही हैं, उनकी लिए पोस्ट डालती हैं 13 को, तो ये इस बात को कंफर्म कर रही हैं कि ये जानती हैं कि सुशांत को 13 को मारा गया है और ये इस बात को जानती हैं। और इन्होंने उससे पहले एक पोस्ट लगाई है 9/11 को। 9/11 अपने आप में जो है एक बहुत कंट्रोवर्शियल सी डेट है 9/11, और ये इस 9/11 की डेट में हाथ जोड़ के यहाँ पर कह रही हैं, इसका अगर आप लोग कैप्शन पढ़ें, कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि सुशांत को मारा गया है या उनका खून हुआ है। मैंने तो ये कहा है कि सुशांत ने की आत्महत्या के ऊपर जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यहीं से आप देख लीजिए कि ये कितनी बड़ी नौटंकी है। और उस वक्त जब मैंने इनके ऊपर ये वीडियो की थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो सब लोग ये कह रहे थे कि अंकिता लोखंडे के ऊपर प्रेशर होगा, गवर्नमेंट का प्रेशर होगा, बेबी पेंगुइन की सरकार का प्रेशर होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लेफ्टिस्ट के साथ मिली हुई हैं, ये एकता को सेव कर रही हैं। ये खुद एक मराठी हैं, यहाँ पर मैं मराठी बिहारी का नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी इनकी जो प्रायोरिटी है वो किसके साथ है, ये किसको सेव करना चाह रही हैं। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, वो मेरी बिल्कुल शुरू की पोस्ट है, वीडियो है। मैंने इन नौटंकी के ऊपर बात की थी। इस वक्त बहुत सारे लोग उस वीडियो में मुझे बुरा भला कह रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं सही टाइम पर, अब सही समय पर इनकी हकीकत आप लोगों के सामने इसलिए ला रही हूँ कि उस वक्त आप लोग तैयार नहीं थे उस वक्त। और मैं आप लोगों को नहीं इस बात का ब्लेम करूँगी, क्योंकि सुशांत का केस इतना नाजुक था कि उस वक्त जितने झूठे लोग, चाहे वो विभुर हो, चाहे वो अंकिता हो, चाहे वो और बहुत सारे लोग हों, जो भी आके सुशांत के लिए बात कर रहे थे, और हम क्योंकि उस वक्त चाह रहे थे कि हमारे हाथ कोई सिरा लगे, कोई चीज़ लगे कि हम उसके ऊपर अपने केस को लेकर हमें लगे कि हाँ यार, यहाँ पर कुछ है और हम सही दिशा में जा रहे हैं, कि उसकी हत्या हुई है और सुशांत के ऊपर जो लंछन लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। तो हम इन जैसे नौटंकी लोगों के ऊपर विश्वास कर रहे थे, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये लोग खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं ड्रामे कर करके। तो यहाँ पर ये चीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी, और यही बात थी कि देखिए ये ड्रामे तो कर रही है, और इसके ऊपर जब मैं फुल एनालिसिस करूँगी आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कितनी बड़ी नौटंकिता है। इसको मैं नौटंकिता का नाम मैंने दिया हुआ है और कुछ भी नहीं। ये कैपिटलाइज़ कर रही हैं। हम एक दूसरे को बोल रहे हैं ना कि हम सुशांत की लिए पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब से एडसेंस कमा रहे हैं और ये कर रहे हैं। मैं ये बता दूँ कि रिपब्लिक पे भी जितना पैनल जाके बैठता है वो फ्री में नहीं बैठता। रिपब्लिक वाले उनको पैसा देते हैं। क्यों राहुल ईश्वर अपने आप को आके रोज़ाना जलील करता है, रोज़ाना अपने आप को बदनाम कर रहा था? क्योंकि उसको पैसा मिल रहा था। पैसे के लिए लोग अपनी इज्जत भी भेज देते हैं, वरना कोई आम इंसान आके अपने आप को बैठ के जलील करेगा नहीं। आपको पैसा मिलता है। सारे पैनलिस्ट जो हैं, जो बैठे थे, उन्होंने पैसा कमाया है। आप पैसा कमाते हैं, आप कैश करते हैं, लेकिन ये आप सोचिए कि पैसे कमाने वाले में से कौन से लोग जो हैं वो सुशांत के लिए सही में कर रहे हैं काम। ठीक है, वो थोड़ी मेहनत करते हैं, उस पर कुछ कमा रहे हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से हमारी नाक के नीचे ये लोग, जिनको ये परवाह नहीं है कि सुशांत चला गया, इनको ये परवाह है कि इनका पुराना जो एक टेलीविज़न सीरियल है वो ऑन एयर हो जाए और इनकी आगे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, तो उसका पार्ट 2 भी आ जाए। इनको ये प्रॉब्लम है। ये सुशांत की केवल 3 दिन के जाने के बाद ये जाकर ये बात करती हैं कि हमारा सीज़न जो है दोबारा से रीएयर हो, रीटेलीकास्ट हो, ताकि मुझे रॉयल्टी के पैसे आएँ। और फिर ये उसी मीटिंग में ये बात करती हैं कि पार्ट 2 भी आए। और ये ट्रिब्यूट देना, ये ट्रिब्यूट तो नाम देना, ये एक नौटंकी है हमारे सामने कि लोग ये कहें कि ओहो ट्रिब्यूट दिया जा रहा है सुशांत को। बिल्कुल भी नहीं। ये अपने आप को पैसा कमाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ड्रामा है। और इनका जो ये क्या मैं इसको बोलूँ, मंगेतर, ये सबसे बड़ा नौटंकी। ये खुद भी बहुत ही
अच्छा, मैं ये वीडियो यहाँ पर बंद करती हूँ। मैं इस आदमी के ऊपर बात करूँगी आने वाले दिनों में, और कंजी आंखों वालों पे कभी भी विश्वास नहीं करते, ये मेरा मानना है। मेरी बैल हुई है, मेरा नाश्ता आया, ठीक है। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। या 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 या